एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स छोड़ दिए तो नंबर छोड़ दिए। ये जो वीडियो है बिहार के सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आप में कितना है दम। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना है क्योंकि इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है आपके टेस्ट के लिए रखा गया है। तो चलिए हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आप में कितना है दम। जिसमें पहला प्रश्न है, करें अगस्त 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्राट चौधरी। अगला जो सवाल है, करा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2026 में। अगला जो सवाल है, करा बिहार के गया जिले के खिजरसराय में किस परियोजना की आधारशिला रखी गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टेक्नोलॉजी सेंटर की। अगला जो सवाल है, करें खिजरसराय टेक्नोलॉजी सेंटर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गया में। अगला जो सवाल है, करें बीपीएससी ने 2026 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर कब जारी किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 2026 को। अगला जो सवाल है, करें बीपीएससी ने एमसीक्यू परीक्षाओं में अब कितने आंसर ऑप्शन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 5 प्रश्नों का। अगला जो सवाल है, करा बीपीएससी ने एमसीक्यू परीक्षा में 5वें विकल्प के रूप में कौन सा विकल्प जोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है, करा बिहार स्टेट 2026 के आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू करने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 अगस्त 2026 को। अगला जो सवाल है, कर बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती में संशोधित रिक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 26,426 पदों के। अगला जो सवाल है, कर बीएसएससी 2026 के परीक्षा कैलेंडर में लगभग कितनी भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 45। अगला जो सवाल है, कर बीएसएससी 2026 परीक्षा कैलेंडर में लगभग कितने पदों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 35,649 पदों का उल्लेख किया गया है। अगला जो सवाल है, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा की मुख्य परीक्षा किस महीने में निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2026 में। अगला जो सवाल है, करा बीएसएससी सीजीएल 4 में कितने पदों पर भर्ती बताई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1883। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को टच किया है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपको ये पता चले कि वो नियुक्ति तक वाली है या सिर्फ नींव पर ही अटकी है। अगला जो सवाल है, बिहार एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के आवेदन कब से शुरू हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई 2026 से। अगला जो सवाल है, कर बिहार एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये वाला तो हो गया क्वेश्चन, यानी इसका अंतिम तिथि क्या है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 15 सितंबर 2026 को। अगला जो सवाल है, कर बिहार में बीसी ईबीसी उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30,000 से 1,00,000 रुपए तक। अगला जो सवाल है, कर मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना किन उम्मीदवारों के लिए है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीसी ईबीसी अभ्यर्थियों के लिए। अगला जो सवाल है, करा बी बॉस का दिसंबर 2026 सत्र के लिए नामांकन कब तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 अगस्त 2026 तक। अगला जो सवाल है, करा बिहार सरकार का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महिला एवं बाल विकास। अगला जो सवाल है, करा बिहार में वुमेन हेल्पलाइन का नंबर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 181। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। इसका पहला क्वेश्चन है, कर 2026 में केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितना बजटीय परिव्यय मंजूर किया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 62,500 करोड़। अगला जो सवाल है, कर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष। अगला जो सवाल है, कर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम किस वित्तीय वर्ष से लागू है? तो ये लागू है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2026 से 27 के बीच। अगला जो सवाल है, कर सेमिकोन 2.0 के लिए कितना बजटीय परिव्यय मंजूर किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1,27,500 करोड़। अगला जो सवाल है, कर सेमिकोन 2.0 मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो सवाल है, कर मॉडिफाइड उड़ान स्कीम का कुल परिव्यय कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28,840 करोड़। अगला जो सवाल है, कर मॉडिफाइड उड़ान के तहत कितने नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100। अगला जो सवाल है, कर मॉडिफाइड उड़ान के तहत कितने आधुनिक हेलीपैड प्रस्तावित हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 200 हेलीपैड। अगला जो सवाल है, कर मॉडिफाइड उड़ान योजना कितने वर्षों के लिए लागू की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष यानी 10 वर्षों के लिए। अगला जो सवाल है, कर इंडिया यूके सेटा कब प्रभावी हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 जुलाई 2026 को। अगला जो सवाल है, कर इंडिया यूके सेटा के तहत लगभग कितने प्रतिशत भारतीय निर्यात को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 99% यानी 99% भारतीयों को। अगला जो सवाल है, करा इंडिया यूके सेटा के साथ कौन सा समझौता भी लागू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी। अगला जो सवाल है, कर मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को जुलाई 2026 में किस शहर से लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर से लॉन्च किया गया है। अगला जो सवाल है, कर मॉडिफाइड उड़ान का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाइड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और शॉर्ट में इसको हम मॉडिफाइड उड़ान बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कर जुलाई 2026 तक मूल उड़ान योजना के तहत कितने रूट्स ऑपरेशनलाइज हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 679। अगला जो सवाल है, कर उड़ान योजना के तहत जुलाई 2026 तक कितने से अधिक पैसेंजर्स ने यात्रा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.68 करोड़ से अधिक। अगला जो सवाल है, कर सेमिकॉन 2.0 में मुख्य रूप से किस उद्योग को बढ़ावा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर को। अगला जो सवाल है, कर जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ सेटा लागू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूके के साथ। अगला जो सवाल है, कर भारत के अप्रैल जून 2026-27 के मर्केंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट का अनुमान कितना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 232.73 बिलियन डॉलर्स। अगला जो सवाल है, कर अप्रैल जून 2026-27 के एक्सपोर्ट में अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11.37%। अगला जो भाग है विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका पहला क्वेश्चन है, कर विक्रम-1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। अगला जो सवाल है, कर विक्रम-1 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देखिए, भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। अगला जो सवाल है, कर विक्रम-1 को कहाँ से लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है श्रीहरिकोटा से। अगला जो सवाल है, कर विक्रम-1 किस प्रकार का रॉकेट है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 स्टेज का रॉकेट है। अगला जो सवाल है, भारत का निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निसार और इसरो, ये दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों का मिशन है। अगला जो सवाल है, निसार में कौन से दो रडार बैंड्स का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल और एस। अगला जो सवाल है, निसार मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों का। अगला जो सवाल है, निसार को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? अगला जो सवाल है, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2025। अगला जो सवाल है, निसार को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, GSLV F-16 से। अगला जो सवाल है, निसार मिशन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? ऑप्शन है कृषि, बी है आपदा प्रबंधन, सी पर्यावरण निगरानी, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। अगला जो सवाल है, 2026 में भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा बना? तो ये बना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम-1। अगला जो सवाल है, 2026 में भारत के स्पेस स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में कितने से अधिक स्टार्टअप्स बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 400 से अधिक बताए गए हैं। अगला जो सवाल है, सेमिकॉन 2.0 में कितने स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन इकोसिस्टम से जोड़ने का उल्लेख किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 105 से अधिक। अगला जो सवाल है, CG सेमी OSAT फैसिलिटी किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सनांद अहमदाबाद में। अगला जो सवाल है, OSAT का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो सेमीकंडक्टर से है। अगला जो पार्ट है वो है खेल करंट अफेयर्स से। तो खेल जगत से जो पहला क्वेश्चन है वो है, कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड को हराया। अगला जो सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने कितने रन से जीत हासिल की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 96, यानी 96 रनों से जीत हासिल की। अगला जो सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अपना कौन सा पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला जो सवाल है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के कप्तान कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। अगला जो सवाल है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39। अगला जो सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13, यानी कुल 13 गोल्ड मेडल जीते। अगला जो सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल्स जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल 17 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। अगला जो सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है, कुल 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला जो सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को टच किया है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है
वो सिर्फ और सिर्फ न्यू पर ही अटकी है या नियुक्ति तक वाली है। अगला जो सवाल है, कह रहा है 2026 में जापान ओपन का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। अगला जो सवाल है, कह रहा है पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकेन यामागुची को। अगला जो सवाल है, कह रहा है 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत के कितने छात्रों ने गोल्ड मेडल जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 छात्रों ने। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया में। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत की रैंक कितने देशों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम रही? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 6 देशों के साथ। अब चलते हैं जो पार्ट 5 है, शिक्षा एवं विज्ञान उपलब्धियां से है। तो इस टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलनेस लिथुआनिया में। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में भारत की गोल्ड मेडल विजेता कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भव्य गुणवाल। अगला जो सवाल है, कह रहा है 98वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4, कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताशकेंत में। ताशकेंत जो है ना वो उज्बेकिस्तान में है। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में भारत की टीम ने कितने विद्यार्थी थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कुल 4 विद्यार्थी थे। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में भारत की उपलब्धि को किस रूप में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में कुल कितने देशों के विद्यार्थी शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 78, यानी कुल 78 देशों के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में कुल कितने स्टूडेंट ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 307 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, यानी 307। अगला जो सवाल है, कह रहा है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 5 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अगला जो सवाल है, अगला जो टॉपिक है वो है संसद योजनाएं और महत्वपूर्ण घटनाएं से संबंधित। और इस टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन है वो है 2026 का संसद का मानसून सेशन कब से कब तक निर्धारित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई से शुरू हुआ और 13 अगस्त तक। अगला जो सवाल है, कह रहा है 2026 मानसून सेशन में कुल कितनी सीटिंग बोलते हैं इसको, सेटिंग नहीं, सीटिंग निर्धारित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 19। अगला जो सवाल है, कह रहा है मानसून सेशन 2026 के दौरान कितने बिल्स पेंडिंग बताए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28, यानी 28। अगला जो सवाल है, कह रहा है 2026 में केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल किस सदन में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि केरला
अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 कब पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 10 अगस्त 2026 को। अगला जो सवाल है, करागे ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 किस सदन में पेश किया गया? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लोकसभा में पेश किया गया। अगला जो सवाल है, कराए ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 कब पेश किया गया? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, 10 अगस्त 2026 को। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि आपको इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। अगला जो सवाल है, करे पद्म अवार्ड जो है की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 यानी 1954 में। अगला जो सवाल है, करे कि पद्म अवार्ड की घोषणा सामान्यतः किस अवसर पर की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन। अगला जो सवाल है, करे कि पद्म अवार्ड 2027 के लिए नॉमिनेशंस की अंतिम तिथि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 जुलाई 2026 को। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा 15 अगस्त 2026 एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अपडेट। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है, करें 15 अगस्त 2026 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80वां। अगला जो सवाल है, करें स्वतंत्रता दिवस 2026 के संबोधन में कितने युवाओं को एआई से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ युवा को। अगला जो सवाल है, कर कि अगले 1 से 2 वर्षों में भारत में कितने नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स स्थापित करने का लक्ष्य बताया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से 8 प्लांट्स। अगला जो सवाल है, कर कि स्वतंत्रता दिवस 2026 पर भारत ने किस देश में 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य बताया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। अगला जो सवाल है, कर 2026 में भारत ने किस खेल आयोजन की मेजबानी के लिए 2036 ओलंपिक्स की बोली की इच्छा जताई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओलंपिक गेम्स के लिए। अगला जो सवाल है, कर 2036 ओलंपिक्स के लिए प्रस्तावित नेशन वाइड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम किस आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 15 वर्ष तक। 5 से 15 वर्ष तक। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि 2026 में नासा मुक्त युवा फॉर विजिट भारत संकल्प अभियान किस तारीख को लॉन्च करने की घोषणा हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अगस्त 2026 को। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि 2026 में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर कहाँ उद्घाटित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को टच किया है। अगला जो सवाल है, कह रहा कि 2026 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। और अगला जो सवाल है, कह रहा है कि 2026 में नीति आयोग ने भारत को किस क्षेत्र में 2035 तक अग्रणी बनाने के लिए 10 वर्ष रोडमैप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायो इकोनॉमी। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं, ये ज़रूर लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन को सही से टच किया है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति तक ही है या फिर न्यू पर ही की है। ठीक है।